अभी हमने बनानी है, राइट, पार्ट बाय पार्ट, राइट। लेकिन आज वीडियो बन रही है एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसका एमपीटी टेस्ट पास हो चुका है, काफ़ी स्टूडेंट्स के एमपीटी टेस्ट पास हो चुके हैं, लेकिन हमने सिलेक्ट किया एक ऐसे स्टूडेंट को, राइट, जिसने हमसे सुबह से कॉल्स करके पिछले काफ़ी दिनों से मैं बता रहा था कि सर जी मुझे हेल्प करें। इसका नाम है अरशद और ये हैं फैसलाबाद के, और इनसे मैंने डिटेल मांगी। आप देखें सीएसएस के इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने चूज़ कैसे करें, एमपीटी टेस्ट तो आपका पास हो गया, अब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपने चूज़ कैसे करें उसका सिंपल सा पैटर्न मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास, अब मैंने डिटेल क्या लेनी है, अब उनसे मैंने डिटेल लिया, ये देखें मैंने उनसे डिटेल ली, उसने पूरी डिटेल मुझे सेंड किया, राइट। डिटेल आपने लेनी है उनसे, नाइन्थ यानी उनसे कह रहा हूँ आपने अपनी डिटेल खुद बनानी है। क्या करना है, क्लास 9 से लेके ग्रेजुएशन तक जितनी बुक्स आपने पढ़ी, यानी आपने 9th की मार्कशीट ओपन की, 10th की मार्कशीट ओपन की, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, अगर आपने ऑनर्स किया हुआ है उसमें 8 सेमेस्टर होंगे, राइट, हर सेमेस्टर की एक डिटेल होती है, राइट, वो सारी किताबों के नाम अपने लिस्ट में लिख देने। देखें उसने यहाँ पर किताबों के नाम पूरी रूटीन वाइज उसने सारे यहाँ पर लिख दिए कि मैट्रिक का उसने लिखा है उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक, मुतालिब पाकिस्तान, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। देन उसके बाद इंटर का लिखा है उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक, यानी उसने सारी किताबें लिख दी हैं। उसने बीएस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है 4 ईयर की, राइट। फर्स्ट सेमेस्टर में उसने पढ़ा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, आगे सेकंड में कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, थर्ड में इंग्लिश कंपोजिशंस, फिर कैलकुलस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन इंट्रोडक्शन पाकिस्तानी इकोनॉमी, डिजिटल। इस तरह उसने सारी किताबों के नाम उसने लिख दिए, ढेर सारे हैं, राइट, काफी ज्यादा हैं, राइट। उसने सारे लिख दिए, 9 से लेके ग्रेजुएशन तक के सारी किताबों के नाम लिख दिए। लिखने के बाद आपने क्या करना है, लिखने के बाद सबसे पहले आपने जाना है कंपल्सरी सब्जेक्ट की तरफ। कंपल्सरी सब्जेक्ट तो आपके 6 हैं, राइट, वो तो आपने पेपर देने हैं। देन इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें सब्जेक्ट को चूज करना आपके लिए कंपल्सरी है, जैसे कि ग्रुप 1 टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स ओनली, कंपल्सरी है आपके लिए पहले ग्रुप में से चूज करना। आगे ग्रुप 2 जो है उसमें टू सिलेक्ट सब्जेक्ट्स 200 मार्क्स ओनली। उसके बाद ग्रुप 3 जो है उसके बाद वहाँ 100 मार्क्स के शुरू हो जाते हैं। अब 200 मार्क्स के यहाँ पर हमने एक चूज करना, राइट। अब यहाँ पर है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। अब देखो इसने क्या किया था, बीएस कंप्यूटर साइंस किया था, यानी कंप्यूटर साइंस में उसकी ग्रिप है कंप्यूटर साइंस। यहाँ से अरशद साहब क्लिक करेंगे, क्लिक कर लिया, कंप्यूटर साइंस इलादा लिख दिया पेज पर, 200 मार्क्स का हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे फिजिक्स केमिस्ट्री सबको छोड़ दो। फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों नहीं चूज करेगा, क्योंकि इसने ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ में नहीं की हुई, इसने कंप्यूटर में की थी, इसने कंप्यूटर को चूज कर दिया। आगे 100 मार्क्स वाले में आए थे, 200 नंबर हो गए हमारे, 600 नंबर हमने पूरे करने। आगे 100 मार्क्स वाले में अगर हम आते हैं, एक मिनट जरा ओपन कर दूं। अगर हम आते हैं 100 मार्क्स वाले में, 200 मार्क्स वाले में उसने कंप्यूटर को चूज कर लिया, ठीक है। 100 मार्क्स वाले में आपको चूज करना है। पहला आया हमारा ग्रुप 3 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। आगे ग्रुप 4 में आया हिस्ट्री ऑफ द प्लानिंग पाकिस्तान, इस्लामिक हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द यूएस। अभी तो देखें हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान इसने कहाँ पढ़ा था, इसने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था। अभी जो इस ग्रुप्स के इसने नाम सब्जेक्ट्स इनके हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान इसने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था। यहाँ से इसे मार्क करें, 100 मार्क्स के यहाँ लिख दें, कितने हो गए, 300 नंबर हो गए, और 300 नंबर रह गए। तो जी अगले ग्रुप पे चले जाते हैं हम, ठीक है। अगले ग्रुप पे ग्रुप नंबर 5 में चले जाएं, जेंडर स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। इसमें क्या करेंगे हम, अगले ग्रुप में जाते हैं लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, मर्चेंट लॉ, क्रिमिनोलॉजी या फिजियोलॉजी। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज हो गया कि भाई मैंने किस तरफ जाना है। इसके बाद अगले पे जाते, अभी चूज नहीं करें, अब इसे 300 नंबर हुए। जल्दबाजी नहीं करनी, इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करते हुए आराम से ठंडे दिमाग से चूज करना है, क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट ही आपकी बेसिकली सक्सेस का एक फर्स्ट स्टेप होगा। समझ आ रही, फर्स्ट स्टेप होगा आपकी बेसिक सक्सेस का। अगर आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट सही तरीके से चूज ना किए तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। टोटल 55 सब्जेक्ट्स होते हैं ना जिनमें से हमें चूज करना होता है। आगे आता है जर्नलिज्म, ठीक है। आगे आता है फिजियोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरबिक। अरबिक पर्शियन वगैरह में से कोई चूज ही नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारे पास 300 नंबर रह गए, ठीक है। लिखा हुआ है एज सब्जेक्ट कैरिंग 100 मार्क्स हैज वन पेपर, ऑन द अदर हैंड एज सब्जेक्ट कैरिंग 200 मार्क्स हैज टू पेपर्स। यानी 200 नंबर वाले हमने 2 लेने हैं,
सब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड सब्जेक्ट कैरिंग 200 मार्क्स टू पेपर। हमने 200 नंबर वाला एक लिया था अभी, ठीक है, 200 नंबर वाला एक और ले लेते हैं हम। एक और लेने के लिए नहीं 100 नंबर, हाँ एक और ले लेते हैं। एक तो हमने ले लिया ना कंप्यूटर साइंस, और नहीं लेते हैं 200 मार्क्स वाला, हम 100 नंबर वाला लेते हैं, वो बेहतर रहेगा, हमारे इजी रहेगा। इसमें हम लेते हैं इसके लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं ग्रुप 3 के अंदर, ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं ग्रुप 3 के अंदर, ये लिख दें साइड पे। 200 वो 103 और ये कितने हो गए 400 हो गए। आगे दो किताबें और लेनी हमने चूज करनी है, ठीक है। उस दो किताबें चूज करने के लिए हमने अब याद करें हमने क्या क्या चूज किया था। हमने कंप्यूटर साइंस चूज की 200 की, उसके बाद हमने चूज किया इसका हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है, 26 नंबर पे जो सा 100 मार्क्स का 300 हो गया। फिर हमने ग्रुप नंबर 3 से चूज किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 400 मार्क्स हो गए, ठीक है, 400 मार्क्स हो गए। फिर हमने ग्रुप नंबर 5 में चले गए और वहां पर हमने इसका चूज किया उर्दू लिटरेचर, ठीक है, उर्दू, क्योंकि उर्दू 9, 10 फर्स्ट सेकंड में इसने पढ़ी हुई है, वहां सही रहेगा, ये उर्दू को कवर कर देगा। 500 हो गया, अब रह गया 100 मार्क्स। अब 100 मार्क्स का रहेगी ये मर्चेंट लॉ, मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें कौन सी ऐसी बुक पढ़ करें जो हमारे लिए इजी रहे और इंटरव्यू के लिए बेहतर है, वो कौन सा रहेगा हमारा, वो सिंपल लॉ। पॉइंट नंबर 38 लॉ यानी बेसिक लॉ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये है तो एलएलबी की डिग्री में पढ़ा जाता है, बीकॉम में पढ़ा जाता है, लेकिन जो आपकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें लॉ के शायद मेरे ख्याल से नहीं पढ़ाया जाता। उसके अंदर सब्जेक्ट में मैं देख लेता हूँ इसके लॉ के बारे में कोई है सब्जेक्ट या नहीं। लॉ के बारे में सब्जेक्ट लॉ के बारे